ओके लक्ष्मण भाऊ, चालू कर सकते हैं आप। हाँ तो मित्रों, हाँ तो दोस्तों, मैं लक्ष्मण शराबी। हाय लक्ष्मण भाऊ। हाय हाय, मैं विजय हाय पथ लक्ष्मण भाऊ, नमस्कार। वंडे हाय 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 हाय। तो मैं विजय पथ समूह अमरावती का सदस्य हूँ और मैंने पॉन्सर लिया है और 12 कदमों पे काम कर सुखी और आनंदित संयमित जीवन जीने का प्रयास जारी है दोस्तों। और आज मुझे पायोनियर समूह ऑनलाइन नागपुर, इन्होंने परंपरा एक पर अनुभव साझा करने का मौका दिया है, इसलिए मैं पायोनियर ग्रुप का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ दोस्तों। अब ये में मेरा जो सफर था 9 साल का सफर हुआ है और ये में आने के बाद निरंतरता रखी, तो मेरे जैसे शराबी को कोई भी बात में सफलता प्राप्त करने में कोई भी दिक्कत नहीं आती दोस्तों। और हर चीज प्राप्त करने के लिए सफलता मिलती है। ये मेरा 9 साल का अनुभव है दोस्तों। और पहले भी मैंने जो भी इलाज किया था ये में आने के पहले, सब आधा अधूरा इलाज करके मेरे को कोई भी सफलता नहीं मिली थी। और अपना कार्यक्रम भी क्या कहता है कि वही कहता है कि आधा अधूरा काम करके कोई भी हमको प्राप्त होने वाला नहीं है दोस्तों। अब मेरे को ये में आने के बाद मेरा जो जीवन है, अब मेरे जीवन का कोई भी समय न गवाते हुए जो भी इलाज करने का है, अब मेरे को ये अल्कोहलिक एनोमिक के रीति रिवाज के अनुसार ही करना है, परंपरा के और 12 कदमों के अलावा कुछ भी नहीं करने का दोस्तों। और मैं जिस दिन ये में आया उस दिन से मेरे को एक नया ईश्वर मिला दोस्तों, एक नया समाज मिला और मेरे को जो चाहिए था वो मिला, क्योंकि मैं नास्तिक था, नास्तिक नहीं आज्ञावादी था मैं। तो जो बात मेरे को यहाँ मिलना चाहिए वो मेरे को बात मिली दोस्तों। और यहाँ आके मैं एक ही सीखा, जो भी क्लासरूम में बताया जाता है वह कान खुले रखकर गौर से सुनो और जानो, पहचानो, सीखो, लेकिन सिखाओ मत। ऐसा क्यों जो बताते हैं इसके पीछे मत लगाओ, ऐसा क्यों। जो भी बदलाव लेने के काम का है, मेरे में जो बदलाव करने के काम का है वो ले लो और आगे बढ़ो दोस्तों। ये अल्कोहलिक एनोमिक्स कार्यक्रम मेरे को 9 साल में समझ में आया। और दोस्तों ये में आने के पहले भी मैं वही काम करता था, ऐसा क्यों वैसा क्यों, और ये में आने के बाद भी वही काम करूंगा, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो मेरे को जो भी अच्छा लेना है वो लेना है, बाकी का यहीं छोड़ के जाना है दोस्तों। अब ये जो परंपरा है, जो है अल्कोहलिक एनोमिक्स में परंपरा है, ये परंपराएं समाज में भी वापरी जाती है। समाज भी अपने अलग अलग समाज जो है अलग अलग परंपराएं अपने समाज के हिसाब से बनाता है, ताकि वो समाज में आने वाली नई पीढ़ी है वो सुरक्षित रहे। इसलिए समाज भी परंपराएं बनाती है। और हमारे जब ये में भी इसी तरह हम जब ये में आते हैं तो यहाँ की भी चाली रीत जो है परंपराएं जब हम देखते हैं तो इस परंपरा का स्वरूप क्या रहता है, नियम कानून के स्वरूप नहीं रहता है, सिर्फ एक गाइडलाइन रहती है, गाइडलाइन मानी जाती है। समूह संस्था कैसे सुरक्षित चले, समूह का काम कैसा सुरक्षित चले, तो इसलिए हमारे को फाउंडर ने परंपराएं बनाई है समूह सुरक्षित चलने के लिए, और उसको एक ट्रेडिशन नाम दिया है। और उस ट्रेडिशन का पालन करना हमारे को बहुत जरूरी है दोस्तों। जिस तरह हमको 12 कदम दिए हैं, हमारी जान बचाने के लिए 12 कदम दिए, उसी तरह जिस संस्था ने मेरे को संदेश दिया उस संस्था की भी जान बचाने के लिए मेरे को 12 परंपराएं दी है दोस्तों। तो हमें ये 12 परंपराएं की क्यों जरूरत गिरी? तो ये शुरुआती जो दौर था
तो शुरुआती के दौर में 1935 से 37 के आसपास में ये सदस्य संख्या बहुत कम थी और उस टाइम में ये को कोई किसी भी प्रकार का धोखा नहीं था। लेकिन जब ये के सदस्य 100 बने और वो 100 सदस्य को शराब से मुक्ति कैसी मिली और शराब पर उनको कौन सा इलाज मिला, जो आध्यात्मिक जो अनुभूति मिलती बोलते हम, तो ये संदेश देश प्रदेश पहुंचाने के लिए एक किताब लिखी गई थी। वो किताब अल्कोहलिक एनोनिमस उसका नाम था और वो किताब जो है किताब देश प्रदेश पहुंची और जिसके हाथ में लगी वो जिसने पढ़ा वो सोबर हुआ और सोबर होने के बाद उसने अपना समूह खोला और समूह खोलने के बाद खुद ही समूह का मालिक बन गए दोस्तों। और फिर क्या है, जिसकी लाठी उसकी बात, उसका चंडू बैटिंग ये चालू हो गया। समूह में झगड़े फसाद चालू हो गए, अराजक फैल गया। अब प्रॉब्लम ये गिरा कि ये शराबी जो है अराजकवादी के बच्चे एक जगह रह सकते लेकिन एकजुट नहीं रह सकते। तो ये अभी ये सिद्ध नहीं हुआ था कि ये एकजुट कैसे रह सकेंगे। अब ये सिद्ध करने के लिए हमारे बीएलडब्ल्यू ने 12 परंपराएं बनाई। अब ये परंपराएं बनाते वक्त उन्होंने क्या किया, जो पहले जो समूह चल रहे थे उन्होंने अपने कायदे कानून बनाए थे, अपने समूह में अपने नियम बनाए थे। तो वो हर समूह की इन्वेंट्री ली बीएलडब्ल्यू ने, जांच पड़ताल की, किसने कौन से कैसे नियम बनाया अपने अपने समूह के लिए, और वो समूह में जो भी नियम बना है वो एक लिस्ट मंगाई। और वो लिस्ट मंगने के बाद वो लिस्ट कैसी थी देखो, किसी को औरत का प्रॉब्लम है वो नहीं ये में चलेगा, किसी को जुए का प्रॉब्लम है वो नहीं चलेगा, और बहुत ही ज्यादा शराब पीता वो भी नहीं चलेगा, कहीं जेल से सजा काट के आया होगा, ऐसे लोगों को एंट्री नहीं, नो एंट्री, प्रवेश नहीं है अल्कोहलिक एनोनिमस में दोस्तों। तो ये ऐसे कानून उन्होंने, ये कानून बोला गया है, नियम बोलो। तो ऐसे कानून और नियम में शराबी रह सकता क्या? नहीं रह सकता। कई लोग ऐसे कानून नियम को वजह से शराब पीने लग गए थे। तो बीएलडब्ल्यू को मालूम था अब हम लंबा पल्ला तय करना है, एक यही कार्यक्रम खत्म नहीं करने का है, तो लंबा पल्ला तय करने का है। और हमारे ये भाइयों के लिए ये के दरवाजे खुले रखना है। और हमें क्या करना चाहिए, हमारे लिए एक अग्नि परीक्षा थी उस टाइम में दोस्तों। और जो नियम अल्कोहलिक एनोनिमस जो समूह ने जो नियम भेजे थे, अगर उस नियम से अगर ये परंपराएं बनाई जाती थी तो ये के दरवाजे खुले रखने की तो बात दूर की बात है दोस्तों। लेकिन नया शराबी भी आता नहीं था और जो पुराने शराबी है वो भी शराब पीने भाग जाते थे। ऐसे कड़क नियम, शराबी को तो नियम ही नहीं पड़ते पहले है, क्योंकि शराबी के अब खुद के कानून बनाया रहता, हम बोले तो कायदा इसमें जीने वाला आदमी रहता। तो फिर यहाँ पे एक ही बात पे जोर दिया गया, ये सब कानून वानून हर समूह के बाजू में रख दो, एक ही बना गया, एक का सदस्य बनने के लिए एक ही अर्थ, सिर्फ शराब से दूर रहना, इसके अलावा कुछ नहीं। और फिर ये एक 12 पॉइंट बनाए गए। वो 12 पॉइंट कौन से, एक गाइडलाइन के तौर पे, कानून के तौर पे नहीं है, उसे हम आज 12 ट्रेडिशन 12 परंपराएं कहते हैं। और उसमें की पहली जो परंपरा है दोस्तों, हमारे सामूहिक हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देना चाहिए, व्यक्तिगत सुधार रोग और मुक्ति की एक ही एकता पर निर्भर रहेगा। और फिर तो पहले जो अभी थोड़ा सा रूढ़ियों में सुधार आ गया। पहले जो रूढ़ियां थी तो वो अलग टाइप की थी, वो पढ़ने में भी दिक्कत जाती थी और उसका अर्थ जो है थोड़ा कल्याण था। हमारा सामूहिक कल्याण
प्रथम व्यक्तिगत सुधारना ऐसे पढ़ते थे लोग, लेकिन सामूहिक कल्याण प्रथम आता था, व्यक्तिगत सुधारना बाद में आती थी, एकता पर। तो लेकिन पढ़ने में जो दिक्कत जाती थी, तो वो दिक्कत की वजह से भी वो कल्याण वर्ड निकाला गया और वहां पे एक हित शब्द डाला गया, यानी हमारा सामूहिक हित प्रथम। दोस्तों ये वर्ड और वो कल्याण जो शब्द था, वो कल्याण की व्याख्या जो हो रही थी वो बड़ी बड़ी हो रही थी, अलग टाइप की हो रही थी। कल्याण यानी हर कोई अलग अलग सोचता था। अब ये में जो आते हैं सिर्फ शराबी जाने वाले हैं ना, वो कल्याण का अर्थ ऐसा लगता था कि किसी को गांजा का प्रॉब्लम है, कोई औरत का प्रॉब्लम है, किसको और प्रॉब्लम है, वो कल्याण समझते थे। तो उसी वजह से वो सामूहिक कल्याण यानी सिर्फ हमारा शराब का प्रॉब्लम, ये हमारा सामूहिक कल्याण है, सिंगलनेस पर्पज। तो ये रूढ़ी हमको पढ़ने में बड़ी दिक्कत जाती थी। और फिर ये जो रूढ़ी है, ये परंपरा है, तो सबसे ज्यादा हमारे ये रूढ़ी में परंपरा पे क्या जोर दिया है कि हमारा सामूहिक हित पर सबसे ज्यादा जोर दिया है। पहले हमारा सामूहिक हित ही आएगा, और सामूहिक हित एकता पर निर्भर है, और हमारी सुधारना भी एकता पर निर्भर है। समूह की एकता ही नहीं रही कायम, तो क्या फायदा रहेगा? एकता टिकी रहेंगी तो समूह टिका रहेगा, समूह टिका रहेगा तो हमारा सामूहिक कल्याण, सामूहिक हित आएगा, और सामूहिक हित आया तो हमारी व्यक्तिगत सुधारना। ये तीनों जो एक को पकड़ के जोड़ के है, तो ये हमारी व्यक्तिगत सुधारना भी नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होगा अगर सामूहिक हित को हम प्रथम प्राधान्य नहीं देंगे। तो ऐसा नहीं चलेगा कि हमारा काम बनता है भाड़ में जाए जनता। तो हमको ये परंपरा का पालन करना ही पड़ेगा। तो ये इसमें अब क्या अपन एक सामूहिक हित जो है, ये जो हमारे सामूहिक हित को प्रथम प्राधान्य देना चाहिए। तो हम सामूहिक हित के बारे में विश्लेषण मैंने खुला करेंगे। जो सामूहिक हित है, सामूहिक हित यानी एक कॉमन वेलफेयर, हमारा सिंगलनेस पर्पस। जो भी शराबी अल्कोहलिक अनस में आता है वो शराबी जाने वाला है, दूसरा प्रॉब्लम वाला नहीं आता है। हमको शराब की जो समस्या है, तो अल्कोहलिक एनोस क्या करता है? तो अल्कोहलिक एनोस हमारा सामूहिक हित जो है, हमारा सामूहिक शराब से निकलने का है, हमको शराब से बाहर निकलने का है, उसके लिए रास्ता दिखाता है। और वो रास्ता हमारे अनुभव के माध्यम से, शेयरिंग के माध्यम से और कार्यक्रम के माध्यम से। तो ये अल्कोहलिक एनोस जो है हमारे को शराब से बाहर निकालने का सिर्फ रास्ता बताता है, इलाज नहीं करता है। ध्यान में रखो, ये जो सामूहिक हित जो है इलाज नहीं है। सामूहिक हित हमारे पे इलाज दिखाता है, हमको इलाज करता नहीं। दोस्तों तो हमारे ये समूह मीटिंग में भी हमको यही मिलता है। जो हम मीटिंग में जाते हैं, हमारे शेयरिंग सुनते हैं, तो हमको यही मिलता है समूह में। अच्छा, मीटिंग शुरू जब होती है दोस्तों, तो चेयरमैन सदस्य को क्या करता है? एक शेयरिंग देता है। कभी वैयक्तिक शेयरिंग देता है, शराब के बारे में जो बर्बादी हुई उसके अनुभव के बारे में शेयरिंग देता है, पहले घूट से दूर कैसे रहना है इसके लिए शेयरिंग देता है। ये क्या है? हमारा समूह क्या करता है? हमारा सामूहिक हित, जो सामूहिक हित है, पहले घूट से हमको दूर रहना है, शराब से दूर रहना है, ये हमारा सामूहिक हित जो है, तो इसके बारे में समूह भी यही कार्य करता है। और सुधार के लिए जो है, जो हमारा व्यक्तिगत सुधार जो है, तो सुधार के लिए हमको 12 कदम पे शेयरिंग दिए जाते हैं समूह में। समूह एकता रखने के लिए 12 परंपराएं और कार्य पे भी शेयरिंग दिया जाता है। 12 परंपराएं पे कार्यक्रम भी लिया जाता है दोस्तों, जैसे वर्धापन दिन है, स्पीकर मीटिंग है,
तो ये कार्यक्रम लिए जाते हैं, ये काय के लिए जाते हैं, इसमें हमारा सामूहिक हित भी है, हमारी व्यक्तिगत सुधारना भी होती है। तो हम सामूहिक हित पर ही पहले चर्चा करेंगे। हमारी प्रस्तावना भी यही कहते हैं, हमारे एकमेक के अनुभव जो एकमेक को बांटते, आशादायक विचारों की देवान घेवान हम करते हैं। हर शराबी के जो सवाल जवाब है उसके हम सवाल उलझाते हैं। ये प्रस्तावना भी यही कहती दोस्तों। तो ये में एक मीटिंग में देखो, सामूहिक कल्याण, ये के मीटिंग में कोई भी बाहरी विषय पे बोला जाता नहीं है। जैसे कि 2 साल के पहले देश में बहुत महामारी आई थी, एक बीमारी आई थी, आपने सुने होंगे कोविड की। तो वो कोविड, उस बीमारी के बचने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए थे, मास्क वापरो, गर्म पानी पियो, व्यायाम करो, डिस्टेंस रखो। तो ये काय के लिए थे? और गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन मेरी जान बचाने के लिए और देश को बचाने के लिए। तो देश में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कितना तूफान हो रहा है, तो ये हमारा फैमिली, ये में हम ये बातें नहीं करते। ये में बाहर की बातें क्यों नहीं करते कि हमारा उसमें सामूहिक हित नहीं है, वो हमारी अलग बाहर की बात है, हमारी अलग बात है वो। तो ये हमारा सामूहिक हित नहीं है। लेकिन तो भी मीटिंग में हम नियम पालते हैं, मास्क लगाते हैं, ताकि हमारे जो भाई बंद है उनको हम बीमारी, हमारे को अगर बीमारी होगी तो उसको नहीं होना चाहिए। तो ये जरूरी है, तो ये नियम पालते हैं। और इसके बारे में हम ये में बात भी करते हैं, भाई मास्क लगा के आया करो, क्योंकि जरूरी है वो। तो ये पालन करना जरूरी है हमारे लिए। तो ये हो गया हमारा सामूहिक कल्याण। अब व्यक्तिगत सुधारना यानी क्या दोस्तों? एग्जैक्ट क्या व्यक्तिगत सुधारना, एग्जैक्ट यानी क्या? तो व्यक्तिगत सुधारना यानी शराब से सिर्फ रोग मुक्ति, यह है क्या? नहीं है दोस्तों, सिर्फ शराब से मुक्ति ये नहीं है रोग मुक्ति। एक नंबर अल्कोहलिक एनोनिमस में ये जो बात है, अल्कोहलिक एनोनिमस से संबंधित है, यानी फेलोशिप से संबंधित है, मीटिंग से संबंधित है। मेरी रोग मुक्ति जो है व्यक्तिगत सुधारना, उसके बाद में दूसरा इसका हिस्सा है अल्कोहलिक एनोनिमस के कार्यक्रम से भी संबंधित है। जो मेरी व्यक्तिगत सुधारना जो है, ये अल्कोहलिक एनोनिमस के कार्यक्रम से भी होंगी, अल्कोहलिक एनोनिमस के फेलोशिप से भी होंगी दोस्तों। तो मेरी व्यक्तिगत सुधारना क्या है? तो ये जो 12 कदम है, 12 परंपरा है, ये भी मेरी व्यक्तिगत सुधारना में काम आएंगे। तो मेरी व्यक्तिगत सुधारना, जो पहला त्याग है, पहला जो भयानक शराब पीना मेरी रुकती नहीं थी, यानी पहले त्याग से मेरे को बचाव करना है। तो ये व्यक्तिगत सुधारना हमारी कहाँ से शुरू होती? ये के कार्यक्रम से, फेलोशिप से होती है। ये पहले घूट से बचाव, शराब से दूर रहना, भयानक शराब रुकना, ये मेरा ये से अल्कोहलिक एनोनिमस के फेलोशिप इससे संबंधित है। और कार्यक्रम से क्या संबंधित है? देखो, मेरे शराबीपन के विचार मुझे जो शराब पीने के लिए प्रेरित करते हैं, और शराब की दुकान की तरफ मेरे पैर जो बढ़ते हैं, और जो मेरे स्वभाव दोष है, तो स्वभाव दोष पर काम करने के लिए मेरे को एक कौशल लेते हैं हम, और अल्कोहलिक एनोनिमस का कार्यक्रम का हिस्सा है। बहुत से लोग ओल्ड टाइमर क्या कहते मालूम है? कि हमने तो 12 कदम लिए नहीं, हम भी शराब से दूर है। ये ड्राई ड्रंक, कदम लिए नहीं है हम, फिर भी शराब से दूर है। शराब से दूर है वो मीटिंग और फेलोशिप की वजह से दूर है। उसने 12 कदमों का कार्यक्रम नहीं लिया है, यानी अल्कोहलिक एनोनिमस का जो कार्यक्रम है 12 कदमों का, 12 परंपरा का, वो नहीं लिया है। सिर्फ वो शराब से दूर है, ड्राई ड्रंक है।
उसमें जो सुधारना, व्यक्तिगत जो सुधारना होना चाहिए असल में, वो व्यक्तिगत सुधारना उसमें हुई नहीं है। सिर्फ वो कार्यक्रम के भरोसे पे शराब से दूर है, अल्कोहलिक एनोस के मीटिंग के भरोसे पे शराब से दूर है। लेकिन हम अगर 12 कदम लेते हैं, 12 परंपरा पे काम करते हैं, तो ये 12 कदम और 12 परंपरा, ये तीसरा हिस्सा देखो हमको हमारी निजी जिंदगी में भी काम में आता है व्यक्तिगत सुधारना के लिए। तो ये व्यक्तिगत सुधारना हमारी ये बताती है। अब देखो एकता क्या कहती है? एकता यानी क्या? समूह में हमें निर्णय लेने हैं साप्ताहिक हित के लिए, समझो सामूहिक हित के लिए, जो सामूहिक हित है तो उसके लिए हमको निर्णय लेने रहते हैं हित के लिए। तो जिस विषय पे हम ग्रुप कॉन्सेप्ट लेते हैं, उस विषय के बारे में हमारा चेयरमैन क्या करता है मालूम है? उस अनाउंसमेंट करता है समूह में कि जिस तारीख को ग्रुप कॉन्सेप्ट लेना है, उस ग्रुप कॉन्सेप्ट के 4-5 दिन में अनाउंसमेंट करता है। और अगर अंतर समूह होगा तो आईजीआर को अंतर समूह में भी ग्रुप कॉन्सेप्ट लेना है तो वो भी वही करेगा 4-5 दिन के, वो जो एजेंडा है अपना वो हर समूह में भेजेगा। अगर समूह के अंतर समूह की मीटिंग होगी तो वो भी अनाउंसमेंट 4-5 दिन के पहले करेगा। ये 4-5 दिन के पहले क्यों करता है वो अनाउंसमेंट? कि जो भी विषय है वो 4-5 दिन के पहले ही वो जो ग्रुप कॉन्शियस में आने वाले हैं, जो अपना मत प्रदर्शन करने वाले हैं, तो वो मत प्रदर्शन करने के लिए ये के हित के लिए बुरा क्या है अच्छा क्या है वो विषय के बारे में वो अपना मत प्रदर्शन करते वक्त वो चिंतन मंथन करके आएंगे, तो फिर वो अच्छी तरह वो अपना मत प्रदर्शन करेगा। और जो निर्णय लिया जाएगा, तो निर्णय जो लिया जाता है, ये मत प्रदर्शन हर एक का सुना जाता है और हर एक का सुना जाने के बाद उस पर एक निर्णय लिया जाता है। और निर्णय लेते वक्त उद्देश्य एक रहना चाहिए, उद्देश्य भी एक रहना चाहिए। और जिस विषय पे निर्णय लिया जा रहा है समूह के लिए अच्छा बुरा क्या है, तो उसके लिए एक मत होना चाहिए, मतभेद नहीं होना चाहिए। और मतभेद रहे समझो तो वो निर्णय कोई काम का नहीं रहेगा, समूह में अशांति फैलेंगी, समूह की एकता भंग होगी और समूह को एक प्रकार का धोखा निर्माण होगा। उद्देश्य एक होना चाहिए और उसके बाद में एक मत भी होना चाहिए, मतभेद नहीं होना चाहिए। और उद्देश्य एक है और मतभेद है तो भी कोई काम की बात नहीं, और एक मत है उद्देश्य अलग है तो भी कोई काम की बात नहीं। समूह में एकता रखने के लिए उद्देश्य भी एक लगेगा और एक मत भी रखेगा, तभी समूह की जो एकता है ये बरकरार रहेंगी। तो ये में दोस्तों बाहर के उदाहरण नहीं दिए जाते हैं, लेकिन बाहर के बारे में चर्चा नहीं होती, लेकिन बाहर के उदाहरण भी मैं दूंगा इसमें, क्योंकि ये रूढ़ी के बारे में अब जब तक बाहर के उदाहरण नहीं दूंगा तो ये थोड़ा सा इसका क्लियरेंस नहीं होगा, तो इसलिए हम दे सकते हैं। तो ये जो बात है सामूहिक हित के बारे में अपन बात का उदाहरण देंगे। तो ये परंपरा में क्या है, पहले सामूहिक हित और एकता, ये जो है हम हमारे घर में भी लागू कर सकते हैं। जो हमने तीसरा हिस्सा जो बोले हैं कि 12 परंपराएं 12 कदम, ये हम निजी जिंदगी में भी लागू कर सकते हैं। तो ये जो पहली परंपरा हम हमारे घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारी निजी जिंदगी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए हम बाहर की बात थोड़ा सी बताएंगे। तो व्यक्तिगत सुधारना पहले परंपरा घर में और इस्तेमाल करके हमारे जीवन में भी लागू कर सकते हैं दोस्तों। तो मेरे घर में मेरे को फ्लैट टीवी लेने का था और बड़ा टीवी लेने का था दोस्तों, क्योंकि पुराना टीवी में अब मेरे को मजा नहीं आता था। क्यों मजा नहीं आता था? कि अब शराब नहीं पीता, मैं घर को ही रहता बैठा, मेरी भी इच्छा होती है टीवी देखने की, प्रोग्राम देखने की, गाने सुनने की। पहले क्या था, मैं पहले दारू की दुकान में उधर साला बाहर में बैठा रहता था, वही टीवी देखता था, वही सब करता था।
तो मेरे को भी अच्छा लगता था, अच्छे प्रोग्राम। अब घर को बैठा है तो प्रोग्राम सुनना चाहिए, गाने सुनना चाहिए, घर में समय देना चाहिए। तो घर में समय देने के लिए मेरे लिए तो कुछ मनोरंजन लगेगा। तो मेरी इच्छा हो गई कि बड़ा फ्लैट टीवी लेने का। अब मेरे पास बड़ा फ्लैट टीवी लेने के लिए पैसे भी जमा हो गए, दारू शराब ने पीता तो बच्चे भी खुश हो गए। बच्चे को भी लगा कि बड़ा टीवी आ रहा है अपने घर में। बच्चों का ये एक मत, औरत का भी एक मत था, ऐसा नहीं है। औरत की भी इच्छा थी तो ले टीवी, लेकिन औरत ने एक टांग अड़ाई। कौन सी? कि मुझे सिलाई मशीन भी लेना है। तुम टीवी ले, मेरे को सिलाई मशीन दिला दो, क्योंकि तुमने जो हमारी आमदनी है, आमदनी कम कर दी, और सिलाई मशीन लेके हम हमारी आमदनी बढ़ाएंगे। अब उद्देश्य जो है, उद्देश्य अलग अलग है। एक मत होने से काम नहीं चलेगा, उद्देश्य अलग अलग है तो भी हमारे को प्रॉब्लम है। और एक मत भी थोड़ा सा कम जाती है। बच्चों का एक मत है, मेरा एक मत है टीवी लेने, लेकिन औरत का उद्देश्य अलग होने की वजह से उसका एक मत थोड़ा सा कम जाती होता है। उसके ऐसे छपा नहीं है बोलने की इच्छा कि तुम टीवी मत ले। अब दोनों चीजें लेते तो मेरे पास पैसे नहीं, एक चीज ले सकता मैं, और एक चीज लेता तो घर में मतभेद पैदा होंगे, और घर में मतभेद पैदा हो गए तो एकता भंग होंगी, मेरे घर में अशांतता फैलेंगी। फिर काय का मैं टीवी देख सकूंगा? जो मैं टीवी देखने के लिए लाया, मैं अशांतता रही मेरे घर में, एकता टूट गई, तो मैं काय टीवी देख ही नहीं सकता। तो अब दूसरी बात जो है, यही एकता, इसके बारे में ग्रुप के बारे में, जब हम ग्रुप इन्वेंट्री जो है, ये ग्रुप इन्वेंट्री हर महीने में लेना चाहिए। बिजनेस मीटिंग, ये जो हमारे पदाधिकारी रहते हैं, चेयरमैन है, ये है वो समूह के, अंतर समूह के, ये ग्रुप इन्वेंट्री हर महीने में लेना चाहिए। ग्रुप में क्या चल रहा है, क्या नहीं है, कौन सी अशांतता है, कहीं एकता टूट रही क्या, ये सब बातें जानने के लिए ग्रुप इन्वेंट्री लेना चाहिए। लेकिन हम ग्रुप इन्वेंट्री लेते नहीं तो भांगड़ी मच जाते हैं। तो हमारा ग्रुप जो है, जो तो अकेला नहीं रह सकता। हमारे ग्रुप को दूसरे ग्रुप की आवश्यकता, जरूरत होती है। हमारे ग्रुप को दूसरे ग्रुप की जरूरत है। हमारे यहाँ ज्यादा ग्रुप होंगे, उसको अंतर समूह की जरूरत है। अंतर समूह की जरूरत है, हमारे को एरिया कमेटी की जरूरत है, हमारे को जीएसओ की जरूरत है। यानी हम एक मेक के ऊपर ही निर्भर है। यानी हमारी एकता जो है, एकता बरकरार रहेंगी तो हम एक मेक पे निर्भर रहेंगे। हमारा ग्रुप जो है अंतर समूह के अंडर में आता है, तो हम अंतर समूह को जो है, हम सहायता देना है हमको। हम सहायता कैसी देते, क्या देते नहीं सहायता। क्या हम किटी बॉक्स जो है, किटी बॉक्स का जो हिस्सा है वो अंतर समूह को देना चाहिए, देते क्या नहीं देते, वो जो परसेंटेज जो ठहरा है, कुछ हम जीएसओ को देते हैं, कोई किटी इसको देते हैं, अंतर समूह को देते हैं, एमआरएफ को देते हैं, तो उस हिसाब से हम देते क्या नहीं देते। हमारा जो प्रतिनिधि रहता समूह का, अंतर समूह में जाने वाला, वो हर मीटिंग को जाता है या नहीं जाता है। हमारे ग्रुप में क्या दिक्कत है, वो दिक्कतें वहां जाके मनता कि नहीं मनता, या हमारे को जन जागरण लेना है, कुछ वर्क करना है, उसके बारे में वहां मनता कि नहीं मनता, वहां क्या हुआ वो खबरें इधर लाता नहीं। तो ये जो है, इससे एकता जो है, एकता को धोखा पहुंच जाता है। और जो हमारा सामूहिक हित जो है, इसमें सामूहिक हित को भी धोखा पहुंच जाता है। और मेरा व्यक्तिगत सुधारने में भी मेरे को दिक्कतें पैदा होती, यानी सामूहिक हित, एकता, व्यक्तिगत मेरा सुधार, एक तीनों एक में को कनेक्टिंग है दोस्तों। अब दूसरी बात देखो, जो हमारे समूह में समूह की बातें, हमारे समूह के लोग दूसरे समूह में मीटिंग में जाते नहीं,
हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग अलग समझते हैं। दूसरे समूह के हमारी मीटिंग में आते नहीं, दोनों में मतभेद। तो ये मतभेद जो है, तो हमारे समूह के लोग क्यों नहीं जाते, वहां के क्यों नहीं आते, वहां के क्यों नहीं आते, ये देखना नहीं हमको। जो हम ग्रुप इन्वेंट्री जो लेते हैं, तो ग्रुप इन्वेंट्री हमारे लेते हैं, दूसरे की नहीं लेते हैं। तो हमारे को एक ही काम देखना है कि हमारे लोग वहां क्यों नहीं जाते। हमारे में जो मतभेद है, उनमें भी मतभेद है, हम में भी है। तो हमारे को मतभेद दूर करना है, तो हमारे पास से हमको मतभेद दूर करना पड़ेगा। हम शुरुआत हमको करना पड़ेगा। हमको 10-12 लोग लेके उनके समूह में जाना पड़ेगा, मीटिंग में जाना पड़ेगा, उनके कार्यक्रम में मदद करना पड़ेगा। तो इस बात पर हम जब अगर ध्यान देंगे तो हमारा मतभेद दूर हो जाएंगे, एकता जो है घनिष्ठ हो जाएंगी। जो वहां के लोग जो आते नहीं थे, हम एक कदम आगे बढ़ेंगे, वो एक कदम आगे बढ़ेंगे, वो भी हमारे मीटिंग को आएंगे। उनका ग्रुप भरगच्छ भरा हुआ दिखेगा, हमारा ग्रुप भरगच्छ भरा हुआ दिखेगा। तो उसका परिणाम जो है, तो एक कदम हम आगे बढ़ेंगे, वो आगे बढ़ेंगे, उसका परिणाम बहुत अच्छा लगेगा। एकता का एक प्रतीक दिखेगा, एक भाईचारे का रास्ता जो है, वो भाईचारे का रास्ता बढ़ेगा। और जो हमारे में दरार गिरी थी, वो दरार मिटेंगी, और हमारा सामूहिक हित भी इसमें बनेगा, और हमारी व्यक्तिगत सुधारना भी जो है, इसको भी हमारे को फायदा मिलेगा। क्योंकि एक ही समूह में रहेंगे, एक ही टाइप के शेयरिंग सुनने को मिलेंगे। वहां जाएंगे तो अलग अलग शेयरिंग मिलेंगे, वहां के लोग यहाँ आएंगे, उनका शेयरिंग मिलेगा, हमारा शेयरिंग उनको मिलेगा। तो ये व्यक्तिगत सुधारने में हमको बहुत बड़ा फायदा होगा। और एक बात देखो दोस्तों, एक आपको समूह में बड़ा कार्यक्रम लेने का है, नाइट विजिट लेने का है, 12 कदमों पे वर्कशॉप लेने का है, बड़ा कार्यक्रम। तो वो कार्यक्रम जो ठहराते हम, तो पहले कार्यक्रम का बिजनेस मीटिंग में तय करते हैं ग्रुप में। वो तो तारीख ठहराने के पहले हमने एक विचार करने को ना, कि हमारे जो आजू बाजू के जो समूह है, हमारे आजू बाजू के 100-150 किलोमीटर पे अंतर समूह है, उस अंतर समूह के सभासदों से हमने चर्चा करनी चाहिए। हमारे समूह के, हमारे जो फेलोशिप में जो समूह आते हैं, उनसे भी हमने चर्चा मशवरा करना चाहिए। हमको स्पीकर ठहराना है, ये सब हम चर्चा मशवरा जब करेंगे, तो बहुत से जो दिक्कतें आती रहती है कार्यक्रम में, वो दिक्कतें जो हमारी है सुलझाई जाएंगे। अब 100-150 मीटर के जो अंतर समूह है, तो ये अंतर समूह में जब हम जाएंगे, उनसे चर्चा करेंगे। अगर हमने उनसे चर्चा नहीं की और हमने हमारी तारीख ठहरा ली है, और उन्होंने क्या करना, फिर दूसरे हफ्ते में अपना कार्यक्रम ठहरा लेना, तो फिर क्या होती, दोनों को भी दिक्कतें पैदा होती। यहाँ के लोग वहां जा नहीं सकते, वहां से यहाँ लोग जा नहीं सकते। 8 ही दिन में खर्चा हो गया, पहले 1000 रुपए खर्चा हो गया, फिर 1000 रुपए खर्चा करके वहां जाओ, तो ये दिक्कतें आती है दोस्तों। अगर हमने जो उनसे चर्चा मशवरा किया, बातचीत की, तो वो क्या करेंगे कि हमारी तारीख हमने अगर ठहरा लिए पहले, तो वो क्या सोचेंगे कि नहीं, अपन को 1 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद अपना कार्यक्रम लेने को होना, ताकि यहाँ के भी लोग खर्चा करके अपने यहाँ आने को होना। अब अभी उनकी तारीख ठहरी है, तो अपन भी अपने लोग जाने को होना। तो ये बातें जो, ये दिक्कतें जो आती रहती है, जो एकता बरकरार रहेंगी, दरारें नहीं रहेंगी, तो हमारा भी कार्यक्रम तो अच्छी तरह से होगा, उनका भी कार्यक्रम अच्छी तरह से होगा। उनको भी ताकत मिलेंगी, हमको भी ताकत मिलेंगी, हमारा व्यक्तिगत इसमें सुधारना होंगे, हमारा भी सामूहिक हित जो है साध्य होगा, उनका भी सामूहिक हित साध्य होगा। ये जो बातें हमको इसमें से मिलती है, ये बातें करेंगे तो। और एक दूसरा एक बाहर का उदाहरण देता हूँ।
दोस्तों घर यानी ये रूढ़ियां हम घर में भी कैसे वापरते हैं, ये परंपरा कदमों का हम हमारे को हमारी निजी जिंदगी में कैसा फायदा होता है, तो ये छोड़ रहा और एक बाहर होगा। तो मेरे को मेरे घर में एसी लगाने का था दोस्तों। अब मैं शराब नहीं पीता, मेरे को बहुत ख्याल, लोग काले में बहुत गर्मी होती है, पहले गर्मी नहीं होती थी क्योंकि मैं गटर के बाजू में पड़ा रहता था, तो मेरे को गर्मी नहीं होती थी। अब मेरे को एसी की जरूरत है, तो फिर घर में मेरे को एसी लगाना है। एसी लगाने के बाद में बात में सब कम एक मत है, बच्चे को भी लग रहा है ठंडी हवा खाने, उद्देश्य एक है ठंडी हवा खाना, उद्देश्य एक है, एसी लगाने में भी एक मत है दोस्तों। लेकिन अभी मेरे पास जो है एसी लगाने को पैसे अभी नहीं है। अब धूपकाला निकलने के बाद पैसे आने वाले हैं, 6 महीने के बाद, 7 महीने के बाद, 8 महीने के बाद पैसे आने वाले हैं। लेकिन क्या है, अभी मेरी माँ की पेंशन आती है। अब पेंशन में मेरा एक अकेले का हक नहीं है, वैसा देखा जाए तो मेरा हक ही नहीं पेंशन पे, मेरे माँ का हक है। मेरी माँ चाहेंगी जिसको देना है उसको देंगी, मेरे भाई को देंगी, मेरे को देंगी, जो देना है उसके मन में चाहे वैसा करेंगे। लेकिन मेरी देखो इच्छा क्या होती है कि एसी बिठाना है, फिर औरत अपन माँ के पेंशन, माँ को बोलेंगे एसी बिठाना है, तेरे को भी ठंडी हवा मिलेंगी, पेंशन में से पैसे दे, पैसे लेंगे, एसी बिठा देंगे, फिर बाद में लगे तो एडजस्ट करेंगे जब पैसे आएंगे धूप वाले के बाद में। लेकिन औरत हमारी क्या करती है मालूम है, औरत एक ही बोलती है, और माँ के पेंशन में से हमको एसी नहीं लेने का। क्यों नहीं लेने का? कि माँ का नाम होगा, नहीं लेने का, वो औरत की मर्जी है। अब यहाँ एक मत है, उद्देश्य अलग है, रास्ते अलग है। हमारे पास जब पैसे आएंगे जब भी हम एसी बिठाएंगे, रास्ते अलग है, रास्ता एक नहीं है, उद्देश्य एक है, रास्ता अलग नहीं, एक मत नहीं है। तो एक मत नहीं है तो भी ये काम हम नहीं कर सकते। हमारे घर में जैसा समूह में एक मत होना चाहिए, हमारे घर में भी एक मत होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए, एक रास्ता होना, एक ही रास्ता होना चाहिए। रास्ते अलग अलग है, उद्देश्य एक है, कोई काम की बात नहीं। रास्ता एक है, उद्देश्य अलग अलग, कोई काम की बात नहीं। उद्देश्य एक होगा लेकिन एक मत नहीं है तो भी काम की बात नहीं दोस्तों। तो इसमें हमारा व्यक्तिगत सुधारना भी नहीं होंगे और हमारा सामूहिक हित भी नहीं होगा। अब मीटिंग में देखो, अल्कोहलिक अनोनिमस के मीटिंग में मैं आया हूँ, जब से देखता हूँ कोई नया मेंबर होता है, कोई पुराना मेंबर होता है, लेकिन कोई भी सभासद किसी पर भी हुक्मशाही नहीं करता। ये मैं देखो, तुम्हें जल्दी आना चाहिए, कुर्सी लगाना चाहिए, चाय बांटनी चाहिए, ऐसे इंस्ट्रक्शन हुक्मशाही अल्कोहलिक अनोनिमस में की नहीं जाती। हर सदस्य अपना अपना काम करता है, जिसको जिसको जो काम हाथ में आता है, और वो भी तहे दिल से करता है। कोई नया एक अंदर सदस्य आया और वो झट काम के लिए उठा, तो हमारा फुल टाइमर क्या बोलता, जा बैठ जा, मैं उठता हूँ तू बैठ जा, मैं देखता हूँ क्या है। तो ये जो हमारा बोल हमारे में जो नम्रता है, प्रामाणिकता है, ईमानदारी है, हमारे में एकता है, एक दूसरे के प्रति प्रेम है दोस्तों। तो यहाँ हमारा बंधु भाव, प्रेम, एकता का एक प्रतीक दिखता है। बैठ गया तू, मैं देखता हूं। देखो ये बातें ये में हमको देखने को मिलती। दूसरी बात, आज तक मैंने ये भी नहीं देखा है ये तूने काम ये करना चाहिए, तू तो बहुत दिन से ये में आ रहा है, बड़ी बड़ी बातें करता है, ऐसे टोमने कोई भी ये में नहीं मारता दोस्तों, और मारेगा भी नहीं। और यहाँ ऐसी नौटंकी करूंगा मैं तो ये में से बाहर कब फेंका जाऊंगा ये इसका भरोसा नहीं। अब मेरे को परंपरा का पालन करना पड़ेगा, ऐसी बातें अब मेरे को जमेंगी नहीं, ये टोमने टामने जमेंगे नहीं। मेरे को नियम से चलना पड़ेगा, परंपरा से चलना पड़ेगा।
नहीं तो मैं शेयरिंग अलग करूंगा, क्रॉस शेयरिंग करूंगा, किसका मन दुखाऊंगा शेयरिंग के माध्यम से। तो वो बंदा एक बंदे को, नए बंदे को शेयरिंग मेरा लग गया, बुरा लग गया, वो बंदा से छोड़ के चले जाएगा। नहीं तो ऐसे टोमने मार 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 के मैं परेशान हो जाऊंगा तो मेरे को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन इसके बारे में ये मैं सजा, तुरंत सजा है। ऐसे मैं धंधे करूंगा तो एक तो मैं शराब की तरफ जाऊंगा, ये मेरे शराब की तरफ ही जाऊंगा, यही मेरी एक सजा है। ये सजा मेरे को ये मैं तुरंत मिलती है दोस्तों। और एक बात दोस्तों, कोई भी मेंबर अपने काम की वजह से मीटिंग में, समझो हर मेंबर, कोई भी मेंबर हो, समय पे नहीं आ सकता। कोई ऐसे मेंबर है कभी कभी मीटिंग खत्म होने के 5 मिनट ही बचते तो भी आता है, लेकिन मीटिंग को आता है ये जरूरी है। लेकिन मेरे जैसा बंदा क्या सोचता है मालूम है, इन्होंने मीटिंग पे समय पे आने को होना, इनको परंपरा समझती नहीं, इनको तो अंदर ही लेना नहीं चाहिए, ये गेट बंद कर लेना चाहिए। यानी क्या है, ये मैं बातें क्यों करता हूँ कि मेरे को एक ही परंपरा मेरे को मालूम नहीं है, और मैं क्या बोलता हूँ कि उसको एक ही परंपरा मालूम नहीं है। वो तो भी 5 मिनट के पहले एक ही मीटिंग में आ रहा है, लेकिन मेरे जैसा क्या करता था मालूम है, अब 5 ही मिनट रहे काय को जाना। मेरे विचार ऐसे थे, बैठे थे, लेकिन वो आ रहा है, मीटिंग में आ रहा है, मीटिंग में आ रहा है, ये महत्व की बात है। तो दोस्तों ये सब बातें ये मेरी ना समझी रहती है, क्योंकि मेरे को परंपरा का ध्यान ही नहीं रहता। लेकिन हमारे परंपरा के तहत आज तक किसी भी मीटिंग में किसी को हकाला गया नहीं दोस्तों। दरवाजे बंद कर लो, ये बातें हम कर रहे हैं, लेकिन किसी को भी हकाला गया नहीं, किसी को भी सजा दी गई नहीं। और ये मेंबर एक मेंबर ने महीना भरे में किटी में 100 डालता है या कभी नहीं डालता है, तो ऐसा भी होता नहीं कि वो तो मेंबर 100 रुपए डाल रहा है, अब 100 पे 200 पेनल्टी लगाओ उसको। महीना भर आता है, मीटिंग महीना भर करता है, 10 दिन की किटी डालता है 100 रुपए, उसको 200 रुपए पेनल्टी लगाओ। ऐसे भी सजा या दंड सुनाया जाता नहीं दोस्तों। यहाँ कोई ऐसा कायदा नहीं, नियम नहीं, यहाँ सिर्फ परंपरा है, गाइडलाइन के तौर पर। यहाँ गाइडलाइन परंपरा मानते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है, केवल सूचना है। हमारी ट्रेडिशन नंबर 1, कोई जबरदस्ती नहीं हमको कि ये करना ही चाहिए, तूने वो करना ही चाहिए। तो ये में मैं एक चमत्कार हूँ दोस्तों। ये में आने के बाद मेरी शराब रुक गई। आज मुझे अचंभा लगता है, एक सेकंड शराब से दूर नहीं रह सकता था। शराब से दूर कैसा है, मेरे को एक ऐसी समस्या, एक संस्था मिली। आज तक पूरे वर्ल्ड में ऐसी संस्था नहीं देखी जिस संस्था का पहिया सिर्फ एकता पर निर्भर है और इनकी सामूहिक हित को पहले प्राधान्य देते। ये यहाँ के लोग, यानी हम क्या करते हैं, पहले सामूहिक हित को प्राधान्य देते, फिर हमारी सुधारना को। प्रथम सामूहिक हित, बाद में एकता को प्राधान्य देते हैं दोस्तों। और ऐसी अजीबोगरीब संस्था दोस्तों, और इस संस्था की नींव सिर्फ परंपरा पे है, ट्रेडिशन, 12 ट्रेडिशन पे। इस संस्था में क्या है, एकता को बरकरार रखना। एकता नहीं, समूह कभी भी बन गिर सकता है दोस्तों, और समूह बन गिरा यानी कि संस्था मर सकती है। समूह मर गया, संस्था मर गई, और मैं भी जिंदा नहीं रह सकता, मेरी भी जान जा सकती है। तो मेरे को संस्था को जिंदा रखना है, समूह को जिंदा रखना है। अगर मेरी जान बचाने की है, मेरे को जान बरकरार रखना है, अच्छा जीवन जीना है, तो मेरे को हर परंपरा का, जो अल्पज्ञान की परंपरा है, कदमों का पालन करना पड़ेगा, तभी मैं जिंदा रहूंगा। संस्था जिंदा रहेंगी तो मैं जिंदा रहूंगा। तो दोस्तों, मेरे को पायनियर समूह ने बोलने की संधि दी पहली परंपरा पे, और जो भी मेरे से टूटक टाटक हुआ, मेरे समझ में जो भी आया वो मैं बोलने का प्रयास किया। मेरी गलतियां हो सकती है दोस्तों, क्योंकि मैं इसका कोई तज्ञ पंडित नहीं हूं, ये मेरा प्रयास है। धन्यवाद भैया।